नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था की, जिसके लिए वोट तो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, इसके लिए वोट भी लिए जाते हैं और वादे तो इस कदर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही नजर आती है, जो कि शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को बताते हैं और दर्शाते हैं। हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए आपने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी होगी। बच्चे छाता लेकर स्कूल में बैठे हैं, सोचिए छाता लेकर बच्चे स्कूल में बैठे हैं। अब ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप विस्तार से हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। वैसे तो शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा और स्कूल व्यवस्था को लेकर तमाम दावे करता है। सरकार स्कूलों के निर्माण और पुनरुद्धार के लिए तमाम अभियान और योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारी और प्रशासन के लोग काफी आश्वस्त भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी इन दावों और वादों की वास्तविक स्थिति बतलाने वाले मामले भी सामने आ जाते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को बताते और दर्शाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी से सामने आया। जर्जर स्कूल भवन का ये वीडियो शिक्षा विभाग के वादों की पोल खोल रहा है। कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की ये तस्वीर अमरपुर विकासखंड के चांदपुर गांव की है। इस बदहाल स्कूल के बदनसीब छात्र इसी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। इस स्कूल की दीवारें एकदम पुरानी हो चुकी हैं। देखकर ऐसा लगता है कि काफी समय से रंगाई पुताई नहीं की गई है। स्कूल की छत भी धीरे धीरे टूट रही है। प्लास्टर पुराना होने की वजह से गिर रहा है, जिसके चलते स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई दुश्वार है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर लगन भी कमाल की है। बच्चे स्कूल में छाता लेकर जाते हैं और टपकते पानी से किताबों और खुद को बचाने के लिए कक्षा में भी छाता खोलकर बैठते हैं। स्कूल के भवन के पिलरों में भी दरार पड़ गई है। ऐसे में बरसात के दिनों में स्कूल के गिरने का भी खतरा है, जिससे शिक्षक और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। लेकिन उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे इसी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल का फर्श भी टूट चुका है और जमीन में गड्ढे बन चुके हैं। उसी हॉल के कोने में शिक्षकों की कुर्सी मेज भी लगी हुई है, जहां बरसात के पानी की जगह वह बैठते हैं। स्कूल का बाहर का हिस्सा जिस तरह से है, उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहेगा कि ये एक स्कूल का भवन है। स्कूल की इस स्थिति की जानकारी जिम्मेदारों को भी है, मगर जिम्मेदार इसके पुनर्निर्माण के लिए पहल नहीं कर रहे। अधिकारी अपने आंखों और कानों को बंद करके बैठे हुए हैं, जिसके चलते नौनिहाल इसी जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस विद्यालय की ये तस्वीर अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है और जिम्मेदारों से जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, स्कूल की इस स्थिति की जानकारी जिम्मेदारों को भी है, मगर जिम्मेदार इसके पुनर्निर्माण के लिए पहल नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपने आंखों और कानों को बंद करके बैठे हुए हैं, जिसके चलते इस जर्जर भवन में बैठकर बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको डिंडौरी की तस्वीर तो हमने दिखा दी, अब दमोह लेकर चलते हैं। यहाँ की हालत भी दिखानी आपको जरूरी है, लेकिन यहाँ की हालत देखने सिर्फ हम नहीं पहुंचे, बल्कि खुद कलेक्टर भी पहुंचे थे। हालांकि वे मिड डे मील की मिल रही शिकायतों को लेकर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ बहुत बदतर हालात देखने को मिले हैं। सड़क खराब मिली है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई भगवान भरोसे थी। रिपोर्ट देख लीजिए। कच्ची सड़कों पर ये बाइक चली जा रही है। सोचिए इस बाइक पर कौन जा रहा है। ये कलेक्टर जा रहे हैं, दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर। कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि दमोह शहर में संचालित मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को घटिया मिड डे मील दिया जा रहा है। इस बात को लेकर कलेक्टर निकल पड़े इसकी जांच करने के लिए। वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ ठाना कि हफ्ते में एक दिन सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे, छानबीन करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को परखेंगे।
यही सोच लेकर वो पथरिया जनपद के सूखा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल की हालत देखी, मिड डे मील खाया। मैंने मध्याह्न भोजन का निरीक्षण भी वहां पर किया, मध्याह्न भोजन सेवा का। वहां अब एक नई चीज देखने को मिली, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा, लेकिन वहां पर प्राइमरी और मिडिल अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एक ही स्कूल है। वो एक शाला एक परिसर के अंतर्गत वो स्कूल लगता है, लेकिन एक ही स्कूल में 3 स्व सहायता समूह काम करते हैं। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो हम वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है यहाँ। सो वो चीज मैं थोड़ी सी इंक्वायर कराऊंगा कि ये 3-3 समूह एक ही जगह पे क्यों खाना देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब जमीनी हकीकत देखिए। जिन सड़कों पर बाइक सवार कलेक्टर गुजर रहे हैं, उसकी दशा देखिए। उनको करीब 2 किलोमीटर दूर तक कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। अब स्कूल की दशा भी आपको दिखाते हैं। बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके बैठने, पढ़ने, लिखने तक का इंतजाम नहीं है। तो अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कलेक्टर अपनी जांच पड़ताल कर स्कूल से बाहर निकले तो ये क्या, स्कूल के बाहर कीचड़ ही कीचड़, इतना कीचड़ कि कलेक्टर खुद ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। कलेक्टर का बिना किसी संदेह के सराहना है कि मिड डे मील की शिकायत मिलने पर वो स्कूल पहुंच गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको वो सब भी दिखा? सड़क की हालत दिखी, स्कूल की बदहाली दिखी। स्कूल जाने का रास्ता जो है बारिश के समय में तो ऐसी स्थिति वहां पर है कि वहां पर पैदल चलना भी पूरी दूर तक संभव नहीं हो पाया। सो वो बहुत ही खराब स्थिति में है और बारिश के समय आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे कैसे जाते होंगे। और कई बच्चे खेतों की मेड़ पे से होकर के स्कूल जाते हैं। मान लीजिए उनको वहां कोई जीव जंतु काट ले, कोई और दुर्घटना हो जाए तो एक बड़ी त्रासदी हो जाए। तो ये वहां की आई थिंक जो बहुत ही जेन्युइन समस्या है वो कि वहां पर सड़क का निर्माण होना चाहिए। सिर्फ सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जांच करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? ये सवाल बड़े हैं और बात सोचने वाली भी है। इसलिए हमारी विनती है कि कलेक्टर साहब सोचिएगा जरूर। अर्पित बड़कुल, विस्तार न्यूज, दमोह। तो देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। कलेक्टर का कदम बिना किसी संदेह के सराहनीय है कि मिड डे मील की शिकायत मिलने पर वो स्कूल पहुंच गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको वो सब भी दिखा? सड़क की हालत दिखी, स्कूल की बदहाली दिखी? सिर्फ सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जांच करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? ये सवाल बड़े हैं और बात सोचने वाली भी है। हो सकता है अब कुछ हालात बदलें, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो अब आपको लिए चलते हैं ग्वालियर। खबर आपके काम की है और ये खबर आपको दिखाना जरूरी भी है। आप कई बार ये सुनते पढ़ते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आप भी पढ़ते, देखते और सुनते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे। सोचते होंगे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या, लेकिन इस खबर को देखकर सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए खाने पीने की सावधानी का ख्याल रखिए और ये खबर विस्तार से देखिए। आपको हर वक्त कोल्ड ड्रिंक की प्यास लगती है, हाँ तो ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको अपने शौक पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, बहुत बिगड़ सकती है। वैसे हम तो हमेशा चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। खबर ग्वालियर से है। दरअसल एक महिला को कोल्ड ड्रिंक खरीदना भारी पड़ गया। उसने बाजार से सील पैक्ड कोल्ड ड्रिंक खरीदा, उसे बड़े शौक से पी भी लिया, लेकिन उसके बाद महिला के पेट में दर्द शुरू हो गया, मुंह से झाग निकलने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। हालांकि महिला की हालत अब खतरे से बाहर है। महिला की हालत में थोड़ा सुधार आया तो महिला पति के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गई। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मैं रात को दुकान पे पेप्सी लाया, बच्चे ने मांगना नहीं, रूस रहे हो तो बच्ची ने लाओ, माया मैंने बच्चे को दे दी। बच्चे ने नहीं पी पाई, मयू ने एक घूंट पी ली।
फिर घटना भाई कि बाग पशुगरे बेहोश बहुत ज़्यादा है गई। फिर मॉल ला के डॉक्टर लाए, फिर ने इलाज किया, थोड़ा सा नेका आराम मिलेगा उसको। उधर महिला की शिकायत पर पुलिस ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया और संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिया। दुकान से कोल्ड ड्रिंक ली थी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उनका तबीयत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटलाइज रही वो। तो उसके बाद जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो, तो उसके विरुद्ध कोल्ड ड्रिंक वाले के खिलाफ कंप्लेंट करने आई थी। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के राजा गोस गेदम के पास रहने वाले नरेश प्रजापति ने अपने पड़ोस के राठौर किराना दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। नरेश बोतल लेकर घर पहुंचे और जैसे ही उनकी पत्नी राजोबाई ने बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी, वैसे ही उनके पेट में दर्द के साथ मुंह से झाग निकलने लगा। इलाज के दौरान कोल्ड ड्रिंक विक्रेता दुकानदार भी उनके पास पहुंचा और मिन्नतें करने लगा कि पुलिस में इसकी शिकायत मत करना, मैं इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन जब महिला की हालत में सुधार हुआ तो दुकानदार ने अस्पताल का बिल भरने से इनकार कर दिया। अब पुलिस में शिकायत भी हो गई है और कार्रवाई के लिए भरोसा भी मिल गया है। लेकिन बाजार से खरीद कर कुछ भी कभी भी खाने पीने की आदत आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसीलिए सावधान रहिए। अनिल गौर, विस्तार न्यूज, ग्वालियर। तो देखिए, आपको हर वक्त कोल्ड ड्रिंक की प्यास लगती है, हाँ तो ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको अपने शौक पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, बहुत बिगड़ सकती है। वैसे हम तो हमेशा चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर में आपने देखा कि कैसे एक कोल्ड ड्रिंक पीने से मुंह से झाग निकलने लगा। तो जरा संभल कर चीजें खाएं और पिएं। तो चलिए अब बात थोड़ी रीवा शहर की भी हो जाए, जिसके डेवलपमेंट को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर निगम के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर जब देखा जाता है तो सारे दावे फेल हो जाते हैं। देख लीजिए। रीवा में शहर के कई वार्डों में सीवेज का काम हुआ, सड़कों की खोदाई की गई, लेकिन उसके बाद सड़कों को व्यवस्थित नहीं किया गया। अब जब बारिश शुरू हुई तो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका के जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि बारिश में जहां समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक एक भी सड़क की दशा नहीं सुधरी है। शहर के उबड़ खाबड़ रास्तों पर कीचड़ राहगीर और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा रास्तों की हालत खस्ता है। सीवेज लाइन डालने के बाद सड़कों को जर्जर हालत में ही छोड़ दिया गया। न तो सड़क बनाई गई और न ही गड्ढों को ठीक किया गया। सड़क से ऊपर तक निकले सीवेज के चैम्बर वाहन चालकों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। सड़कों पर फैल रहा कीचड़ और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी भी फैल रही है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या क्या दिक्कत है? ये लोगों को चलने का, धूल प्रदूषण, यही सब होता है। कब से ये जनवरी से काम खुदा है तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बोला गया था जब खोदा गया? बोला गया था कि जल्दी ही काम हो जाएगा, रोड नहीं बनेगी। हाँ रोड नहीं बनेगी, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। लोग इस समस्या से परेशान हैं। बारिश के मौसम में नगर पालिका की बदहाली लोगों की आम दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, जिसे लेकर अधिकारी सिर्फ और सिर्फ समाधान का आश्वासन ही दे रहे हैं और अपने काम काज के गुणगान कर रहे हैं। इसमें अभी जैसे शिकायतें आ रही है, हमारे 3-4 वार्ड में ज़्यादा समस्याएं थी, जैसे 26 नंबर वार्ड, 44, 45, 15 नंबर वार्ड में, जहाँ मैंने खुद भी भ्रमण किया था और हमारी टीम्स लगी हुई भी है। तो उनकी रोज़ जैसे शिकायतें आ रही है, रिस्टोरेशन वर्क तो हो रहा है उनका, पर उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा था, कई बार क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होने से WBM रोड्स में समस्याएँ ज़्यादा थी। तो अभी लगातार उसमें हमारी टीम जाके वो रोड रिस्टोर भी करा रही है और लगातार मुझे लगता है कि जितनी भी शिकायतें आई, ऑलमोस्ट 90% शिकायतों का अभी तक समाधान भी हो चुका। शहर के इस बदहाल व्यवस्था पर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। इस पूरे मसले पर माननीयों के अपने तर्क हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखिए, सीवरेज का काम हमारे यहाँ अभी 7-8 महीने पहले से चालू हुआ
और करीब करीब जिन सड़कों पे इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था उनका रोड रेस्टोरेशन भी हो गया, अब उन पे कंक्रीट का भी काम चालू है। जिन सड़कों में अभी जून के महीने तक काम चला, 15 जून तक, उस पे जरूर दिक्कतें बहुत जा रही हैं। कुछ सड़कों को तो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि बार बार सड़कों को न तोड़ना पड़े, इसलिए जब तक पूरा काम हो न जाए इसलिए सड़कें नहीं बनाई जा रही। लेकिन अगर इसका नुकसान किसी को झेलना पड़ रहा है तो वो है आम नागरिक और स्थानीय निवासी, जिनको इस बरसात में निकलना मुश्किल हो रहा है। बड़ी बड़ी नालियां हैं और कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। विवेक तिवारी की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, रीवा। तो देखिए, रीवा में शहर के कई वार्डों में सीवेज का काम हुआ है, लेकिन सड़कों की खुदाई की गई है और उसके बाद सड़कों को व्यवस्थित नहीं किया गया है। अब जब बारिश शुरू हुई तो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीवेज लाइन डालने के बाद सड़कों को जर्जर हालत में ही छोड़ दिया गया। ना तो सड़क बनाई गई और ना ही गड्ढों को ठीक किया गया। सड़क से ऊपर तक निकले सीवेज के चैम्बर और वाहन चालकों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। सड़कों पर फैल रहा है कीचड़ और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी भी फैल रही है, जो कि रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तो चलिए अब बात बारिश और उससे मची तबाही की हो जाए। भारी बारिश ने प्रदेश भर में आतंक मचा कर रखा हुआ है। नदी नाले सब कुछ उफान पर आ गए हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में, सड़कों पर, हर जगह बस नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। देखिए, एमपी में बारिश लगातार तबाही मचाती जा रही है। ये तबाही इतनी भयावह है कि नदी नाले सब उफान पर हैं। कहीं लोग बह जा रहे हैं तो कहीं बारिश ने सड़क की सड़क उखाड़ दी है। सड़कों में, घरों में लोगों के पानी भर रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करेंगे, जहां सुबह से ही तेज बारिश हुई और भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। शहर के कई इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया। राजधानी के तालाब भी भर चुके हैं। उनसे निकलने वाला पानी सीवेज के जरिए लोगों के घरों में जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में पिछले कई घंटों की बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है। मैं इस वक्त मोतिया तालाब के पास हूँ। ये वही मोतिया तालाब है जो लगातार पिछले कई घंटों की बारिश से पूरी तरीके से भर चुका है और उसका पानी अब सड़कों पे आ गया है। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ सीवेज का पानी तालाब के पानी से मिलकर लोगों के घरों में भी, जो निचली बस्तियाँ हैं, वहाँ जा रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि पानी सड़क पे कितना ऊपर है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं बहरहाल। लेकिन एक बड़ी बात है कि शहर में और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ऐसी स्थिति बन रही है। फिलहाल नगर निगम की टीमें जो हैं वो जहां पे जलभराव की शिकायतें आ रही हैं वहां पे पहुंचकर जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। रायसेन में भी बारिश ने अपना कहर बरसाया। जोरदार मूसलाधार बारिश से पूरा का पूरा रायसेन पानी पानी हो गया। कोड़ी नदी ने ऐसी उफान मारी कि नदी का पानी स्कूल के रास्ते में भर गया, जिससे बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंच पाए। शहर की कई बस्तियों में भी बारिश से जलभराव के हालात हैं। बरेली में निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग परेशानियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं मैहर माता की नगरी मैहर में बारिश का ये आलम रहा कि रास्ता पार करते वक्त 3 लोग बह गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। हीरों की नगरी पन्ना में बारिश के चलते हरसा बंगोहा नाले के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे वहां के रहवासी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए और मोटी लकड़ी का सहारा लेकर बाइक समेत खुद को नाला पार कराया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बेहद धूम मचा रहा है। समस्या बहुत दिक्कत आती है, हर साल यही रोना रहता है। यहाँ कितना ही मेंटेन हो जाए कुछ नहीं होता। नई सड़क बनी है, नाले बने, कहीं भी बने, वो कोई मतलब नहीं है उनसे। ज्यादा पानी रहता है 1 घंटे और यदि तलैया भर जाती है। खरगोन के बेड़िया भूल गांव में मानसून धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। भूल गांव में बहने वाली चीतल नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। इस बीच कोचिंग से लौटने के दौरान बीच पुलिया में एक छात्रा जल स्तर बढ़ने से फंस गई, जिसे जफर पठान ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि थोड़ी और देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
बारिश अपना कहर लगातार बरसाती ही चली जा रही है। भारी बारिश और उससे मची तबाही की तस्वीरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मौसम की मार आम आदमी लगातार सह रहा है और जान जोखिम में डालकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर होता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश लगातार तबाही मचाती जा रही है। ये तबाही इतनी भयावह है कि नदी नाले सब कुछ उफान पर आ गए हैं। कई लोग बह रहे हैं तो कहीं बारिश ने सड़क उखाड़ कर रख दी है। वहीं सड़कों में, घरों में लोगों के पानी भर रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बड़ी तबाही मची हुई है। कामना करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्हीं तमाम बातों के चलते आज प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों के भले के लिए कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुन लीजिए। सावन का महीना, वर्षा ऋतु है, बारिश लगातार गिर रही है और ये अच्छी बात भी है कि औसत से हमारी बारिश इस वर्ष और अच्छी चल रही है। सावधानी रखेंगे। आमतौर पर बारिश के समय में सावधानी रखना ही चाहिए, खासकर आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में। वर्षा काल में पेड़ की शरण न लें। आमतौर पर पेड़ से बिजली को वो खींचता है और बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।